देखिए, चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव पर कई संकट एक साथ आए हैं। धीरे धीरे 2024 की परीक्षा भी नजदीक आ जाएगी, लेकिन तब तक मुस्लिम समाज के कितने नेता अखिलेश के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, इस पर अब संशय खड़ा हो गया है, क्योंकि सपा के भीतर से ही बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। रामपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और अब बात सुल्तानपुर तक पहुंच गई। आजम खान के दर्द पर सपा में बगावत का तूफान। अखिलेश के खिलाफ सपा के मुस्लिम नेताओं की गोलबंदी। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय नीति को, हमारे स्टेजों पे हमारा नाम नहीं लेना चाहते। रामपुर के सपा दफ्तर से अखिलेश के खिलाफ जो जुबानी धमाका हुआ था, उसकी गूंज यूपी में जगह जगह सुनाई देने लगी है। दर्द की एक आवाज सुल्तानपुर से भी आई। यहाँ सलमान जावेद राइन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सलमान जावेद राइन सुल्तानपुर में लम्भुआ के सपा के विधानसभा सचिव थे। सलमान ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म हो रहा है और सपा के पदाधिकारी और नेता आवाज नहीं उठा रहे। चिट्ठी में सपा के पदाधिकारियों और नेताओं को सत्ता की मलाई खाने वाला लिखा गया। सलमान ने लिखा, जब आजम खान को परिवार समेत जेल में डाला गया तो अखिलेश चुप रहे। जब नाहिद हसन को जेल भेजा गया तो अखिलेश यादव चुप रहे। और जब शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिराया गया तब भी अखिलेश खामोश रहे। सपा छोड़ने वाले सलमान जावेद ने पार्टी के बड़े नेता को कायर तक बोल दिया और ये लिख दिया कि जो अपने विधायकों की आवाज नहीं उठा सकता, वो आम कार्यकर्ताओं के लिए क्या लड़ेगा। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं के दर्द का सिलसिला रामपुर के सपा दफ्तर से शुरू हुआ। तब आजम खान के मीडिया प्रभारी ने एक के बाद एक अखिलेश पर हमलों की बौछार कर दी थी। कहां जाएं हम? किससे कहें? किसको अपने दिल का दर्द बताएं? किसको अपना हक बताएं? अरे हमारी तो वो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून का एक खतरा। एक तरफ से सपा छोड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से कुछ मौलाना सपा को छोड़कर दूसरे विकल्पों पर विचार का सुझाव देने लगे हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। मौलाना शहाबुद्दीन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मेरी मुराद इससे समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मुसलमानों ने शिद्दत के साथ समाजवादी पार्टी का साथ दिया, मगर फिर भी नाकामी हाथ लगी और ये नाकामी मुसलसल ये चौथा राउंड है मुसलमानों को नाकामी के साथ। मुस्लिम नेताओं को लगता है कि यूपी में एक विशेष समाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि सरकार इस बात को बार बार नकारती रही है, लेकिन मुस्लिम नेता को परेशानी इस बात से है कि उनकी आवाज ऊपर तक नहीं उठाई जा रही और अखिलेश के खिलाफ उपजा ये गुस्सा इसी का नतीजा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी के अवैध कोहिनूर से बुलडोजर अब ज्यादा दूर नहीं है। एबीपी गंगा ने वाराणसी में अवैध निर्माण की खबर दिखाई तो वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिस बिल्डिंग में कभी पीएम का संसदीय कार्यालय चलता था, वहां से आई भ्रष्टाचार की खबर ने प्रशासन की बोलती बंद कर दी। हालांकि एबीपी गंगा ने जब इस खबर को दिखाया तो काम रुकवाया गया और जांच की बात कही गई। वाराणसी का अवैध कोहिनूर, भ्रष्ट सपने हुए चूर चूर। यदि ये बिना अनुमति के निर्माण हो रहा होगा, डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा की खबर का असर, कार्रवाई में नहीं छूटेगी कसर। तो एबीपी गंगा ने कोहिनूर पर अवैध निर्माण की काली छाया की खबर दिखाई। इस खबर को दिखाने के बाद पूरे बीडीए के महकमे में खलबली मची हुई है।
वाराणसी के रविंद्रपुरी में जिस अवैध निर्माण कार्य पर अधिकारी पर्दा डालकर बैठे थे, उसका सच जब एबीपी गंगा पर सामने आया तो अफसरों में हड़कंप मच गया। खबर का असर यह हुआ कि फौरन कोहिनूर का काम रुकवा दिया गया। प्राधिकरण की टीम जांच करने भी पहुंच गई। डीए के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने मौके का निरीक्षण किया, जांच की है। और प्रथम दृष्टया आपको बता दें कि इस निर्माण को रोकने के निर्देश जारी हो गए हैं। कहने को तो वाराणसी विकास प्राधिकरण शहर के विकास में 4 चांद लगाने के लिए है, लेकिन अफसरों की मिलीभगत या धृतराष्ट्र लीला सपनों को पलीता लगा रही है। एबीपी गंगा पर खबर चली तो प्राधिकरण की वीसी ने कार्रवाई की बात कही। नहीं, आपने पहले मुझे बताया था कि रविंद्रपुरी कॉलोनी में कुछ अवैध निर्माण चल रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि आप कुछ बताएं, अगर कुछ डिटेल वो है। तो आपने आज ही सुबह मुझे भेजा डिटेल वाला, तो मैंने तुरंत, मेरी टीम वहाँ चली गई है मौके पे और वहाँ पे जांच चल रही है। अन्यथा भी उसके अलावा भी अन्य जगह की भी मतलब हमारी लगातार हमारी टीम्स जाती रहती हैं और काम करती रहती हैं। जवाब सिर्फ ये नहीं है कि काम रोक दिया गया, जवाब तो इस बात का भी मिलना चाहिए कि ये काम हो किसकी शह पर रहा था। क्या इस अवैध कोहिनूर को अवैध तरीके से पाल पोस कर इतना बड़ा बनवाया जा रहा था? क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। इसी बिल्डिंग में पहले पीएम का संसदीय कार्यालय चलता था। संसदीय कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब फिर से तोड़कर बनाई जा रही है नई इमारत। पुरातन बिल्डिंग को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। निर्माण कार्यों में नियमों की जबरदस्त अनदेखी की जा रही है। अब सवाल सिर्फ कोहिनूर तक ही सीमित नहीं रहा। सवाल तो अब ये भी खड़ा हो गया है कि विकास के मॉडल काशी में कितने अवैध कोहिनूर चमक रहे हैं और उन्हें चमकाने वाले अधिकारियों पर सरकार की कार्रवाई वाला बुलडोजर कब चलेगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट।